हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा एंड वेलकम टू टीचिंग कंपटीशन। तो डिस्कस करेंगे सीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज। स्टार्ट करें अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। मतलब द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट, मतलब सेंट्रल पार्ट से जो बॉडी के बाहरी पार्ट्स की तरफ हमारा डेवलपमेंट होता है उसे क्या कहते हैं? ए है विकिरणीय विकास के सिद्धांतों को, बी विकेंद्रीकृत, एंड सी मध्य बाह्य विकास, और डी है सोपानी विकास। देखिए, अगर आपने इसके डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़े हैं या फिर इसमें एक दो टर्म्स दी गई हैं, एक तो प्रॉक्सिमोडिस्टल एंड दूसरा सिफेलोकॉर्डल। प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है? मध्य से बाहर की ओर, मतलब ये कह सिद्धांत कहता है कि सबसे पहले मध्य के जो हमारे ऑर्गन्स है, जो भाग है, वो पहले बनता है, उसके बाद में बाहरी भाग बनते हैं। ठीक है। और सिफेलोकॉर्डल मतलब जो दूसरा है वो कहता है सिर से पैर की तरफ हमारा विकास होता है। तो देखिए, इसमें हमें प्रॉक्सिमोडिस्टल दिख रहा है ऑप्शन सी में। ठीक है। तो ऑप्शन सी कह रहा है मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, मतलब द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रॉक्सिमोडिस्टल आप ध्यान रखिएगा, अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तब भी, बिकॉज ये कभी कभी हिंदी में लिखा हुआ आ जाता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल ऐसे करके हिंदी में लिख देते हैं। ठीक है। तो ये टर्म आपको अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी, इंग्लिश का भी। ओके, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की ऐसी संस्था है जहां जहां पे क्या होता है? प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। देखिए, स्कूली बच्चों की बात की गई है, स्कूल की दिनचर्या का प्रमुख स्थान होता है, या फिर गतिविधियों का होता है, या फिर लास्ट है स्कूल के शिक्षकों का। तो देखिए, जो हमारी जो स्कूल होता है, स्कूल में मेन कौन होता है? मेन तो आपके स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब जो पढ़ने आते हैं। बच्चों के अकॉर्डिंग टीचर्स हायर किए जाते हैं, बच्चों के अकॉर्डिंग उसकी बिल्डिंग बनवाई जाती है, बच्चों के अकॉर्डिंग आप पढ़ाएंगे, बच्चों के इंटरेस्ट एंड एबिलिटी को ध्यान में रख के आप टीचिंग कराएंगे। तो सारा कुछ किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? बच्चों के। ठीक है। तो प्रमुख स्थान किसका हो गया? स्कूली बच्चों का। ओके, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाता है ए, स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन। ठीक है, स्कूली बच्चों का मेन रोल होता है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेन्ड ड्यूरिंग पियाजेस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा यहाँ पे बात की गई, वस्तु स्थायित्व किस चरण में आता है? ए है सेंसरी मोटर, दैट इज संवेदी गामक, बी प्री ऑपरेशनल पूर्व परिचालन, सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, एंड डी फॉर्मल ऑपरेशनल जो कि है औपचारिक परिचालन। तो देखिए, ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है जब बच्चे के सामने से कोई पर्सन या कोई वस्तु या थिंग, जो भी आप समझिए, ठीक है, वो जब उसके सामने ना हो, आंखों के सामने, फिर भी बच्चा ये समझ रहा हो कि ये चीज एग्जिस्ट करती है, मतलब मेरी आंखों के सामने नहीं है बट ये इर्द गिर्द मेरे कहीं पे है, बच्चा उसे ढूंढता है, तो वही चीज हो जाती है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है। वस्तु स्थायित्व मतलब उसके सामने नहीं है आंखों के, फिर भी बच्चा समझ रहा है कि ये चीज एग्जिस्ट करती है। सपोज दैट बच्चे की माँ बच्चा खेल रहा है, ठीक है, उसकी माँ कहीं चली गई, उसके सामने से चली गई। अब वो क्या करेगा? वो समझता है कि माँ मेरी आंखों के सामने नहीं है, बट मैं उन्हें ढूंढूंगा तो मैं उन्हें पा जाऊंगा। बच्चा अपनी माँ को ढूंढता है। ठीक है, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। या फिर आप दूसरा एग्जांपल ले लें कि अब बच्चा बॉल खेल रहा है, ठीक है, बॉल खेल रहा है, अब बॉल टेबल के नीचे चली गई या बेड के नीचे चली गई, तो बच्चा क्या करेगा? उधर ही जाके ढूंढेगा जिधर उसे लगेगा कि बॉल गई हुई है। ठीक है। तो ये चीज होगी ऑब्जेक्ट पर, मतलब वो समझ रहा है कि ये चीज एग्जिस्ट करती है, इसका अस्तित्व है इस दुनिया में, मेरे आंखों के सामने नहीं है फिर भी ये है, तो बच्चा ढूंढेगा उसे। ठीक, ये चीज होती है वस्तु स्थायित्व। तो ये आपका आ जाता है सेंसरी मोटर स्टेज में। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, संवेदी गामक। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम इज प्लान्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ। देखिए, यहाँ पे आईपी की बात हो रही है, इसकी योजना के संदर्भ में बनाई जाती है, किसके संदर्भ में बनाई जाती है? इसमें भी बच्चे के ही इर्द गिर्द ये घूमेगी। देखते हैं, विशेष शिक्षा कार्यक्रम, दैट इज एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम, बी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन प्रोग्राम, एंड सी ओपन स्कूल,
डी ई लर्निंग एजुकेशन प्रोग्राम। तो देखिए इसमें भी हो जाएगा चाइल्ड सेंटर्ड होती है, ठीक है। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम जो आईपी बनाया जाता है, इसकी जो प्लानिंग की जाती है, किसकी की जाती है भाई, बच्चे की ही तो करेंगे, बच्चे के ही देख के आप करेंगे, एक प्लान बनाएंगे, तो वो हो जाएगा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, एक सेकेंड। देखिए, कितने महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। मतलब टूटे फूटे वर्ड्स मिलाकर छोटे छोटे वाक्य बच्चे बनाने लगते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब बच्चे ऐसे बोलना सीख जाते हैं उसे क्या कहते हैं? छोटे छोटे वाक्य बनाते हैं, ज़्यादा लंबे या खींच के नहीं बोल पाते हैं। किस एज में ऐसा होता है? तो ऐसा होता है 1.5 से 2 साल के बीच में लगभग। तो देखते हैं ऑप्शन कोई मिलेगा। फर्स्ट इज 12 to 18, सेकेंड 18 to 24 एंड थर्ड 24 to 30। ये मंथ दिए हुए हैं 30 to 36 मंथ। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 18 to 24, मतलब 18 से 24 महीने में बच्चा ऐसे वर्ड्स बोलने लगता है। सपोज दैट कि मम्मा कम, पापा गो, खाना दे दो, कुछ इस टाइप से वर्ड, मतलब टूटे फूटे वर्ड्स धीरे धीरे छोटे छोटे वाक्य बोलने लगता है, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ओके। 18 to 22 मंथ में क्या करने लगता है बच्चे? छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। द कॉन्सेप्ट ऑफ IQ वॉज डेवलप्ड बाई। देखिए IQ की अवधारणा किसने दी थी? गैल्टन के द्वारा दी गई थी। गैल्टन ने बुद्धि का कॉन्सेप्ट दिया था। दूसरा है बिने के द्वारा, बिने ने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया था। सी है स्टर्न। यहाँ पे पूछा गया है अवधारणा IQ की दी किसने? तो स्टर्न ने बोला था IQ इक्वल टू MA/CA। स्टर्न ने ये कहा था। डी है टर्मन। टर्मन ने इसको संशोधित किया और बोले कि IQ इक्वल टू MA/CA इंटू 100, ठीक है। इन्होंने बोला था MA/CA इंटू 100, ठीक है। MA मतलब हो जाता है मेंटल एज, CA क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 यहाँ पे बोला गया था, ठीक है। टर्मन ने ये चीज बताई थी। तो यहाँ पे बात की कि IQ की अवधारणा, तो अवधारणा मतलब स्टर्न ने ही सबसे पहले दी थी। स्टर्न ने बोला था IQ इक्वल टू MA/CA, तो हम स्टर्न को ही मानेंगे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सृजनात्मकता को की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। क्रिएटिविटी की यहाँ पे बात हो रही है। ए है फ्लूइड इंटेलिजेंस, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, कन्वर्जेंट थिंकिंग या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग। देखिए सृजनात्मकता की बात हो रही है क्रिएटिविटी की। क्रिएटिव है कोई बच्चा तो उसकी सोच कैसी होगी? ऑब्वियस सी बात है डाइवर्जेंट होगी। भाई बच्चा क्रिएटिव है, क्रिएटिविटी करता है, उसे इंटरेस्ट है उसमें, या फिर वो आप कोई न्यूज़पेपर देते हैं, एक एग्जांपल से हम पढ़ते हैं। आप एक बच्चे को न्यूज़पेपर देते हैं, आप उससे कहेंगे कि इससे आप कुछ क्रिएटिव या कुछ आप इससे बनाइए। अब बच्चा क्या करेगा? उससे वो बास्केट भी बना देगा, वॉल हैंगिंग बना देगा, ठीक है। बच्चा कई चीजें उससे बना देगा। मतलब एक चीज से कई चीजें वो बना रहा है, मतलब केवल न्यूज़पेपर से कई चीजें क्रिएट कर रहा है। इट मीन्स क्या है? उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग, वो कई तरफ को सोच पा रहा है एक टाइम में, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाता है। सृजनात्मक बच्चा, एक सेकेंड, और किस अवधारणा से संबंधित माना जाता है? विविध सोच, मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी उसकी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं, देखिए, द पोजीशन वेयर थॉट पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज इज कॉल्ड। जब थॉट पैटर्न किससे इन्फ्लुएंस हो? लैंग्वेज से, तो उसे क्या कहते हैं? कल्चरल टेंडेंसी, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन। बिल्कुल यहाँ पे लैंग्वेज की बात हो रही है तो मतलब भाषा निर्धारित। सी है कॉग्निटिव बायस एंड डी सोशलिंगो जेनेसिस। तो यहाँ पे हो जाएगा भाषा निर्धारित, मीन्स लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए भाषा की बात हो रही है, किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है। जब भाषा द्वारा प्रभावित होगी तो क्या हो जाएगी? भाषा निर्धारित, तो इसका मतलब लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो क्लास करते हैं यहीं पे एंड, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।